Hi, good evening, and very good evening. What's up? क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में आज की वीडियो हम थोड़ा उर्दू में करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे अल्फाजों को इंतखाब करके आपको समझा पाऊँगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। और तो टॉपिक है, एक्चुअली आज का टॉपिक है आर्टिस्टिक फोटोग्राफी वर्सेस कमर्शियल फोटोग्राफी, मतलब कमर्शियल फोटोग्राफी बमुकाबला आर्टिस्टिक फोटोग्राफी। अब ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट है। मेरा एक्चुअली इरादा मेरा नहीं था इस वीडियो को बनाने का, बट कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई और फिर मैंने सोचा नहीं यार, इसके ऊपर दो तीन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग देखें, सीखें और उन पॉइंट से फ़ायदा उठाएं और अपने लिए बेहतर तौर पे जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है उन पॉइंट्स को यूज़ करके आप इस्तेफादा हासिल करें या आप इग्नोर करें। इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, तो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी वर्सेस कमर्शियल फोटोग्राफी। देखिए भाई, पहली चीज़, आर्टिस्टिक फोटोग्राफी से घर नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। पहली बात, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि आर्ट सब्जेक्टिव है। एक बंदे का आर्ट, जो एक बंदे की नज़र में एक आर्ट है, दूसरे बंदे की समझ में नहीं आता। दूसरे बंदे का जो आर्ट है वो तीसरे बंदे की समझ में नहीं आता। और बंदे का एक आर्ट का अपना स्टाइल है, एक अपनी डेफिनेशन है, उसको समझने की एक उसकी अप्रोच है, उसका पहलू है। और हम लोग अपने हिसाब से फोटोग्राफी करते हैं। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम बात करें आर्टिस्टिक फोटोग्राफी, अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे खैर मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी बेस्ट मिसाल आपको दूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लैंडस्केपर है, ठीक है, एक साहब है, सिर्फ लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं। और लैंडस्केप फोटोग्राफी में वो वाइड एंगल शॉट्स लेते हैं, वाइड एंगल शॉट्स। लेकिन मैं अगर लैंडस्केप लेता हूँ, मैं 500 mm पे लेता हूँ। मेरा लैंडस्केप ही है, मतलब टोटली डिफरेंट है। कहाँ 14 mm या 16 mm के वाइड एंगल शॉट्स, और कहाँ 500 mm के वाइड एंगल शॉट्स लैंडस्केप के। टोटल डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि फोकल लेंथ आपको डिफाइन करता है कि आप तस्वीर में क्या मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो लैंडस्केप की मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक साहब जो है वो 16 mm या 14 mm से शॉट लेते हैं, वाइड एंगल शॉट, सब कुछ दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं। मैं जबकि सेम लैंडस्केप 500 mm पे लेता हूँ, और मैं उस वसी कायनात का जो आप पहले जो साहब है वो जो वसी कायनात को 14 या 16 mm से लेके आपको दिखाना चाह रहे हैं, मैं उसमें से एक सिर्फ एक मखसूस हिस्से को आपको दिखाना चाह रहा हूँ 500 mm को यूज़ करके। कहने को वो भी लैंडस्केप है, लेकिन टोटल डिफरेंट अप्रोच है। मेरे लिए 500 mm पे लेने वाला लैंडस्केप वो आर्ट है, और दूसरे साहब के लिए 14 mm या 16 mm पे लेने वाला शॉट वो आर्ट है। तो आर्ट टोटल सब्जेक्टिव है, इसमें हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम घर कैसे चलाएं फोटोग्राफी से। उसके लिए फिर आ जाते हैं कमर्शियल फोटोग्राफी। कमर्शियल फोटोग्राफी इट्स टोटली डिफरेंट उसके मुकाबले में, आपका आर्टिस्टिक फ़ोटोग्राफी के मुकाबले में। अब कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में प्री डिफाइंड रूल्स हैं कि भाई आप लॉन के, फैब्रिक्स के, हाँ क्लोथिंग के शॉट्स लें, आप खाने के फूड फोटोग्राफी करें, वेडिंग सबसे नंबर वन वेडिंग है, वेडिंग करें। कमर्शियल फोटोग्राफी में आप, कमर्शियल में आप कॉरपोरेट हेडशॉट्स हैं, इवेंट्स हैं, कॉरपोरेट मीटिंग्स हैं, या कोई बिग इवेंट है गवर्नमेंट लेवल का या सिटी लेवल का, आप उसको कवर करें। न्यूज़पेपर में आप, न्यूज़पेपर के लिए आप फोटोग्राफी करें, स्ट्रीट फोटोग्राफी करें, और फिर अपनी इमेजेस को आप ऑनलाइन बेचें या न्यूज़पेपर एजेंसी को बेचें। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है जो कि बहुत
ज़्यादा मशहूर है, कवरेज है क्रिकेट मैचेस की, या हॉकी या फुटबॉल या हॉर्स रेस या कैमल रेस या कार रेस, तो बाइक्स रेस, टेनिस, टेबल टेनिस एंड स्विमिंग, मतलब ओलंपिक्स है, मतलब काउंटलेस एग्जाम्पल्स है कमर्शियल फोटोग्राफी की। तो लोग कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं। आई नो, ये ऑस्ट्रेलिया का एक फोटोग्राफर है जो यूएई में आता है, अक्सर मैं उससे मिला हूँ। वो सिर्फ मोटर बाइक्स की करता है, लाइक 1000 सीसी की जो मोटर बाइक्स हैं, जो ग्रांड प्री रेस, वो कवर करता है, एंड ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट। गैरेट तो उसका नाम है, गैरेट, पूरा नाम भूल गया, बट गैरेट इज हिज फुल नेम। और वो D4S, D5, D6 ही वॉज यूजिंग। कैन ऑस्ट्रेलिया का शायद वो एम्बेसडर भी है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, बट NPS तो है वो, नाइकन प्रोफेशनल मेंबर तो है वो। और वो सिर्फ बाइक्स की रेस करता है। एंड उसके इमेजेस की एग्जीबिशन हुई थी लास्ट ईयर, एक्सपोजर, जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन होती है, उसमें उसके इमेजेस की एग्जीबिशन हुई थी। पूरा सेक्शन सिर्फ उसके इमेजेस का बनाते। तो कमर्शियल फोटोग्राफी यहाँ पे भी आती है, ठीक है। लोग उसको लोग हम हर एक फील्ड में स्पेशलाइज करके अपने इमेजेस को बेचते हैं, कमर्शलाइज करते हैं। मेरा जो है अप्रोच स्पेशलाइजेशन की, वो है ब्लैक एंड वाइट। अब समहाउ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इतनी कमर्शियल नहीं है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी टोटल जो आती है वो आर्टिस्टिक फोटोग्राफी के जुमरे में आती है। आप खुद सोचो और देखो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी किस हद तक कमर्शियल है। नहीं है। ब्लैक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी या आर्टिस्टिक फोटोग्राफी से आप घर नहीं चला सकते, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। कमर्शियल फोटोग्राफी प्योर कमर्शियल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने इतने फोटोग्राफर्स को देखा है कमर्शियली काम कर रहे हैं, करे आ रहे सालों हो गए, और फिर थक के, पता है वो क्या कहते थे, क्या कहते हैं, यार बाबर भाई हम मज़ा नहीं आ रहा, हमारा अंदर का आर्टिस्ट मर गया है। कि मैं, भाई क्या हुआ, खैरियत? यार वो कमर्शियल काम कर करके अपना काम करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वीकेंड पे हम अपना काम करें या फैमिली को देखें, तो हम फैमिली को देख लें तो हमारे अंदर का क्रिएटिव आर्टिस्ट मर गया है। बस ऑफिस आते हैं, जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है वो कर लेते हैं, या स्टूडियो की जो रिक्वायरमेंट है वो शूट करते हैं, दैट्स इट। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप एक क्लोज लूप में काम करते रहते हैं, कमर्शियल फोटोग्राफी का एक प्री डिफाइंड फार्मूला है ना, कि भाई आपने ब्राइट क्लोथिंग लेनी है, ब्राइट लाइट्स लेनी है, ऑक्टास में आपने कमर्शियल शूट करना है, फैब्रिक्स का, फैशन का, या ब्यूटी शॉट्स का, या मेकअप का, या फूड फोटोग्राफी का, या जो भी है, आपने एक बस एक हद तक उस एक सर्कल में, एक बॉक्स में रह के काम करना है, प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है, ठीक है, ताकि आपको पैसे मिले। दैट्स हाउ यू आर लिविंग। तो वो आप करते रहते हैं, सुबह उठते हैं, जाते हैं स्टूडियो, जाते हैं फील्ड में, जाते हैं काम करते हैं, आ जाते हैं, सो जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। ये चलता रहता है, ये सालों चलता रहता है, और आप घुटते रहते हैं अंदर है। आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता फिर, क्योंकि आपको फैमिली भी देखनी है, अगर आप फैमिली वाले बंदे हैं, या फिर आप अगर सिंगल है तो आप दोस्तों में चले जाते हैं टाइम किल करने के लिए, मूवीज़ देख लेते हैं, आप फिर भी अपना क्रिएटिव काम नहीं कर पाते। मैंने अभी तक किसी कमर्शियल फोटोग्राफर को आर्टिस्टिक काम करते नहीं देखा कि वो वीकेंड पे स्पेसिफिकली टाइम निकाले अपने आर्टिस्टिक रूह को जिंदा रखने के लिए और वो काम करे। मैंने नहीं देखा। लोग बोलते रहते हैं कि हमने आर्टिस्टिक अप्रोच किया है, लेकिन वो नज़र नहीं आती उनके काम। मैंने मैं 2-3 फोटोग्राफर्स का काम देखा, कमर्शियल फोटोग्राफर है, उन्होंने कुछ काम बहुत डिफरेंट लेके जब इंट्रोड्यूस कराया, तो एंड आई वाज स्टन। मैंने कहा यार ये काम इनका लग नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा? खैर मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी उनसे, क्योंकि एक डिसरिस्पेक्टफुल बात होती है कि एक अच्छा बड़ा एक कमर्शियल फोटोग्राफर है, उसकी एक कमर्शियल से है, लोग जिसको जानते हैं, वो अपने आर्टिस्टिक काम को आउट ऑफ नो वेयर वो इंट्रोड्यूस कराता है दुनिया को, लेकिन वो काम इतना इम्प्रेसिव नहीं होता उसके कमर्शियल काम की नस्बत, तो आप उसको फिर कुछ कहते नहीं हो। आप, वो कहते हैं ना, जी हुजूरी या दोस्ती यारी में उसके दिल रखने के लिए आप कह देते हो हाँ यार अच्छा काम है, इट्स वेरी गुड।
लाइक कर देते हो, दैट्स, लेकिन अंदर आपको पता होता है कि इसने उस लेवल का काम नहीं किया जिस लेवल का काम उसको करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अगेन वही है जो हमेशा से होती है, वो यही है कि प्रैक्टिस। आपका अंदर का आर्टिस्ट ही नहीं है, जिंदा मर गया है, क्योंकि आपने उसको जिंदा रखा ही नहीं। मैं कमर्शियल फोटोग्राफी, मैं मेरा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि मुझसे होती ही नहीं है कमर्शियल फोटोग्राफी। मतलब ऑफ कोर्स मैंने कमर्शियल काम डिलीवर किया है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट शूट्स करता हूँ, इवेंट्स के, कॉर्पोरेट हेड शॉट्स या इवेंट कवरेज कॉर्पोरेट। मैं वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वेडिंग इज टोटली डिफरेंट देन इवेंट फोटोग्राफी। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार वेडिंग भी तो इवेंट है। ना ना ना, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वेडिंग को चूचू का मुरब्बा बना दिया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं आ रहा। मैं टोटली कॉर्पोरेट शूट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स और इन पे जाता हूँ। तो वो टोटल एक डिफरेंट डोमेन है और उस पर डिफरेंट काम होता है। उसमें आपको एक मैसेज कन्वे करना है, आपने एक प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, आपने एक इवेंट की इंटेंसिटी दिखानी है, उसमें आपने उस इवेंट को कैप्चर करना है। जो हैपनिंग हो रही है उस इवेंट में, उसको कैप्चर करना है। तो वहाँ पे आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आप बोले कि यार दोबारा करना, या दोबारा दुल्हन को लेके हाथ घुमाना। ये सब आप कमर्शियल कॉर्पोरेट इवेंट्स में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ पे जो हो रहा है, आप यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपने टक टक करके प्रोएक्टिवली सारे इवेंट्स को कवर करना है, क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या प्रेसिडेंट आ रहा है इवेंट को कवर करने, वो एक ही दफ़ा आएगा, वह आपके कहने पे दोबारा चल के नहीं आएगा। तो इट्स वेरी हार्ड। मैंने एक्सपोजर कवर किया एंड आई नो कि जो शॉट मिस हो गया वो हो गया, वो दोबारा नहीं हो सकता। तो कमर्शियल फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कंपेयर टू वेडिंग। वेडिंग में तो आपको सिर्फ टाइम की लिमिटेशन होती है ना, लेकिन आप कपल को, ब्राइड या ग्रूम को, दूल्हा या दुल्हन को, आप आप रिहर्स के लिए तो दोबारा बोल सकते हो ना, यार दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, 4 दफ़ा कर लो, अगर आपको अपने मतलब को शॉट नहीं मिल रहा। उधर नहीं कर सकते कमर्शियल में या स्पोर्ट्स एक्शन फोटोग्राफी में। स्पोर्ट्स एक्शन या स्ट्रीट फोटोग्राफी जो फोटो जर्नलिज्म है, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। एक शॉट है, क्रिकेट मैच आप कवर कर रहे हैं, बंदे ने शॉट खेला, मिस होगा, बेल जोड़ गई, आपने मिस कर दिया, मिस कर दिया। फुटबॉल का गोल है, वो आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है मोमेंट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कमर्शियल। फिर ऑब्वियसली फिर उसके पैसे भी मिलते हैं। अगर आपने कोई बहुत आइकॉनिक शॉट कैप्चर कर लिया कि बेल जोड़ रही है, उसने शॉट खेला, मिस हो गया, बेल जोड़ रही है, और जैसी बेल्स हवा में गई विकेटों की, आपने शॉट कैप्चर किया, तो ये एक आइकॉनिक शॉट है। ये कैच लेते हुए बंदा ने डाइव किया, एक आइकॉनिक शॉट है। या फुटबॉल खेल रहा है बंदा और उसने बाइसिकल किक मारी हवा के अंदर, आइकॉनिक शॉट है। ठीक है, या 100 मीटर की रेस में फिनिश लाइन में आपने एग्जैक्टली जो एंड लाइन पे खड़े होके आपने देखा कि सबसे पहले कौन आ रहा है, हमने उसको कैप्चर किया, आइकॉनिक शॉट है। तो ये चीज़ें कमर्शियल फोटोग्राफी में आपका नाम बनाती है। फिर ऑब्वियसली फिर आपको पैसे भी मिलते हैं उसके। ठीक है, बट आर्टिस्टिक इज टोटली सब्जेक्टिव। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, आर्टिस्टिक फोटोग्राफी की इतनी ज़्यादा से नहीं है, इतनी ज़्यादा उसकी पजीराई नहीं होती, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलती। और उसकी वजह ये नहीं है कि लोग के मार्केट नहीं, मार्केट है लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि समझने वाले नहीं है। लोगों को इमेज रीडिंग करना नहीं आती कि इमेज को रीड कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन पहले सीन हुआ कि मैंने एक इमेज अपलोड किया, आउट ऑफ फोकस, एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदी खड़ी हुई है, ठीक है, और वो दोनों आउट ऑफ फोकस है। मैंने मोबाइल से शॉट लिया था और मैंने जानबूझ के आउट ऑफ फोकस रखा था, जस्ट टू हैव दैट फीलिंग इनसाइड द इमेज के दूरियाँ, एक बंदा अलग खड़ा हुआ है, एक बंदी अलग खड़ी है, दोनों फासले पे, उनके दरमियान दूरियाँ हैं। ये मैंने उसको दिखाने की कोशिश की थी उस आउट ऑफ फोकस फ्रेम में। तो
एक कमेंट आता है कि यार ऐसा लग रहा है कि आपने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाए इसलिए आपको धुंधला दिख रहा है। अब ये बात बहुत से लोगों ने हंसी मजाक में भी ली, लेकिन फॉर सम रीज़न आई फेल्ट कि इसमें हंसी मजाक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक इमोशनल एक सीरियस इमेज है जो मेरे लिए, लेकिन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं है कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे रीड करना है, जिसको मेरी ज़ुबान में या जिसको मैं कहता हूँ इमेज रीडिंग। इमेज रीडिंग हमारे यहाँ लोगों को है ही नहीं, और उसकी जिम्मेदार जो हैं वो पूरी एक कम्युनिटी है, क्योंकि कम्युनिटी इमेज रीडिंग को फ़रोग ही नहीं करती कि इमेज रीड कैसे करना है। प्रॉब्लम यह है कि इमेज रीडिंग आपको आती है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कहाँ से आए, ठीक है, आपने ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखा। अगर आप एक अमीर बाप बाप के खाते पीते कराने गए, आपने ज़िंदगी में टफ लाइफ नहीं देखी, आपने 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रोज़ाना की दौड़ नहीं लगाई बस पकड़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, तो आपको शायद लाइफ की टफनेस का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। तो आप फिर इस तरीके में जिसको, या अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ इमोशनली गर्लफ्रेंड के साथ, या इसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुए किसी रिलेशनशिप में, और आप ये समझते हैं कि एक आएगी दूसरी चली आएगी, मतलब पहले चली आएगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी चली आएगी तो तीसरी आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट, अगर आपकी ये आइडियोलॉजी है तो फिर आपको हर इमेज मजाक लगेगा, जो कि हकीकत है, जो कि रियलिटी है। लेकिन जिन लोगों ने रिलेशंस को बहुत करीब से महसूस किया है, दिल की गहराइयों से किसी को चाहा है और वो उससे दूर हुआ है, तो वो इन चीज़ों को बहुत फील करेगा, ठीक है। और सेम गोज़ फॉर लाइफ के अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक बस में चढ़ते हुए एक बंदे की तस्वीर ले रहे हैं कि वो जॉब पे जाने के लिए, अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए एक भागते हुए बस को कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक इमोशनल इमेज है। लेकिन ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने स्ट्रगल की हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोशल मीडिया में हर चीज़ को मजाक में लिया जाता है, हर चीज़ तफरी, चाहे सियासत हो या कोई सीरियस टॉपिक हो, या इवन मज़हब की बातें भी आ जाती हैं। फोटोग्राफी तो हमारे यहाँ है ही, और हमारे यार बंदा समझता है कि उसने फुल फ्रेम ले लिया तो वो ही इज़ नाउ बिकम प्रोफेशनल। और हमारे यहाँ फोटोग्राफी को जो मज़ीद डुबो रही है चीज़, वह है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, क्योंकि आपका कचरा इमेज भी होगा, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, आपके दोस्त आपकी तस्वीरों की तारीफ़ करेंगे, चाहे वो किसी भी क्वालिटी के हो, तो आपको ये समझ आप ये समझने लगते हैं कि यार आप यू आर द बेस्ट। तो अगर कोई बंदा सीरियसली आपके काम में तमीज़ से कुछ चीज़ें हाईलाइट करे, कुछ करेक्शन करे आपको, तो आपको बुरा लगता है। तो हमारे यहाँ लर्निंग में एक ये चीज़ भी नहीं है ना कि हम दूसरों से के काम, चलो दूसरों के काम को तो देख के सीखना छोड़ ही दो, हम दूसरों की सिखाई हुई बातें एटलीस्ट सुन तो ले। हमारे अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं है हमारे यहाँ के फोटोग्राफर्स में, तो लर्निंग कहाँ से आएगी, हमारे यहाँ डेप्थ कहाँ से आएगी आर्टिस्टिक फोटोग्राफी सीखने के लिए, क्योंकि हम बुक्स तो पढ़ना भूल की दूर की बात, हम सिर्फ यूट्यूब पे ये देखते हैं कि कौन सा बेस्ट लेंस है, कौन सा बेस्ट कैमरा है, दैट्स इट, हम वो जाते हैं वो लेकर आ जाते हैं, हम सीखते नहीं हैं। हम कहाँ से आर्टिस्टिक फोटोग्राफी सीखेंगे कि जब हम ना यूट्यूब से सीखते, ना गूगल से सीखते, ना दूसरों की बताई हुई बातों से सीखते, ना दूसरों के दिए हुए एग्जाम्पल्स इमेज से सीखते, हम किसी भी तरीके से नहीं सीखते, तो हमारे अंदर आर्टिस्टिक फोटोग्राफी सीखने की, या जिसको हम इमेज रीडिंग की कैपेबिलिटी है, या वो होगी नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। हम सिर्फ झूठी वाह वाह जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, हम सिर्फ उसी में खुश हैं। ये जो फेक दुनिया हमने अपने इर्द गिर्द बनाई हुई है, हम इसी में खुश हैं। ट्रस्ट मी, मेरी मैं ये फोटोग्राफी करते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, और 10 साल में पिछले लास्ट 2 साल में कहता हूँ मैंने शायद सही फोटोग्राफी करने की कोशिश की है। उससे पहले के 8 साल कचरा है। क्यों? क्योंकि मेरा सबसे वीक पॉइंट कंपोजिशन थी। मेरी मेरी एडिटिंग ठीक है, नॉर्मल है, मेरा गेयर्स की नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन मैं वो जो फोटोग्राफी की रूह है ना, लाइट भी मुझे अच्छी मिल जाती है, लेकिन फोटोग्राफी की रूह आती है ना लाइट के साथ, जो एक
फोटो को उभारती है वो होती है कॉम्पोजिशन। कहते हैं ना, लाइट इज द किंग किंग देन कॉम्पोजिशन इज द क्वीन। मैंने इसको पूरा रिफ्रेश करके एक नया जुमला बनाया या उसको अपग्रेड किया। वो ये कहने के कि इफ द लाइट इज द क्वीन, ओ सॉरी, दोबारा बोलता हूँ, इफ द लाइट इज द किंग देन कॉम्पोजिशन इज द क्वीन बट कलर इज द प्रिंस। लाइट, कंपोजिशन, कलर, ये तीन चीज़ें आपके इमेज पे कोई इतना इम्पैक्ट करती है जिसकी कोई हद नहीं। मेरे पास काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लाइट अच्छी होती है लेकिन कंपोजिशन ख़राब हो। बेशक आपकी एडिटिंग कलर्स वगैरह भी अच्छे हो जाए, लेकिन अगर कंपोजिशन ऑफ है इन तीनों चीज़ों में से तो आपकी तस्वीर को इम्पैक्ट नहीं आएगा। हो सकता है लाइट अच्छी ना हो लेकिन कंपोजिशन अच्छी हो तो आपका इमेज भी थोड़ा बेहतर रहेगा। आप एडिटिंग भी अच्छी कर लोगे, कलर्स वगैरह ग्रेड डाल दोगे, ग्रेडेशन कर लोगे, आपकी लाइट भी अच्छी, कंपोजिशन भी अच्छी है, लेकिन अगर आपने कलर सही नहीं रख के उसकी सही से एडिट नहीं किया तो भी आप इमेज लूज कर दोगे। इन तीन चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तीन चीज़ें हम कैसे सीखेंगे? आर्टिस्टिक फोटोग्राफी में, क्योंकि कमर्शियल फोटोग्राफी की तो हमें पता है ना, हमारे पास तो प्री डिफाइंड फार्मूला है कमर्शियल फोटोग्राफी का कि ड्रेस की, लॉन या फैब्रिक्स की या क्लोथिंग की फोटोग्राफी करनी है तो आपने मॉडल को पकड़ना है, मेकअप आर्टिस्ट को पकड़ना है, आपने क्लोज पकड़ना है, स्टूडियो जाना है, लाइटें लगानी है, टक 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 डन। इसमें क्रिएटिविटी का है। और अगर कोई फोटोग्राफर कमर्शियल फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी करने की कोशिश करता है, हमसे तो वो भी हजम नहीं होती। हम लोग बोलते हैं यार ये क्या है, ये क्या है, इट्स डिफरेंट। हमें डिफरेंट काम अच्छा ही नहीं लगता कमर्शियल में भी, क्योंकि हमें फॉरन डिफरेंट काम अपने लिए ख़तरा लगने लगता है। क्योंकि हम भी ये कमर्शियल काम कर रहे हैं ना, हम तो प्री डिफाइंड फार्मूले पे अमल कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं हम उसी में खुश हैं और अपने आप को सेफ फील करते हैं। जहाँ कोई बंदा नया फोटोग्राफर कमर्शियल फोटोग्राफी में भी आर्टिस्टिक अप्रोच लाने की कोशिश करता है, हमसे वो भी हजम नहीं होता, क्योंकि हम उसको अपना थ्रेट समझने लगते हैं, ख़तरा समझने लगते हैं कि यार ये, फिर हम उसको अपोज करते हैं, यार ये सही नहीं है, इसमें ये सही नहीं। रादर देन हम उसके अप्रोच को अप्रिशिएट करें, रादर देन हम बोले यार इट्स अ गुड थिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर, हमसे तो वो भी नहीं होता। तो कमर्शियल फोटोग्राफी, आर्टिस्टिक फोटोग्राफी, ये जो है ना, ये बहुत डिफरेंट है। और मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में जो आती गई, क्योंकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है, बस टॉपिक था मेरे जहन में और मेरा ये था कि मैं जब कैमरा ऑन होगा तो आई विल स्टार्ट टॉकिंग, आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग, जो भी मेरे जहन में आएगा। तो बस मैं वही बातें इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि आर्टिस्टिक फोटोग्राफी आपको करनी पड़ेगी, वरना आपके अंदर का आर्टिस्ट मर जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगा आपके कमर्शियल काम पे। क्योंकि आपके कमर्शियल काम में वो टच नहीं आएगा, वो बात नहीं आएगी। आप काम कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, लेकिन एक लॉन्ग रन तक आप नहीं कर सकते। 5 साल 10 साल तक लोगों को चाहिए होती है वैरायटी, और वैरायटी आती है आपके एक्सपीरियंस से। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, चाहे वो कमर्शियल फोटोग्राफी हो या आर्टिस्टिक फोटोग्राफी, ठीक है। आपने अपनी तस्वीरों में वाव फैक्टर लाना है। वाव फैक्टर कैसे आता है? वो वो आपके ऊपर है कि आपने अपना स्टाइल भी रखना है, काम भी करना है, क्लाइंट को काम डिलीवर भी करना है और उसमें वाव फैक्टर भी लाना है। तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि कमर्शियल फोटोग्राफी में आपने ज़िंदा कैसे रहना है लॉन्ग रन के लिए। तो उसके बारे में भी सोचें, क्योंकि आप वेडिंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कब तक करोगे वेडिंग? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा हिसाब किताब? आगे की क्या सोचा है? आज अगर 50,000 फोटोग्राफर है, 2 साल बाद 1 लाख फोटोग्राफर होंगे, तो कैसे सरवाइव करोगे आप? ये चीज़ें सोचने वाली है। इसके लिए आपको फिर आर्टिस्टिक फोटोग्राफी में थोड़ा सा कूदना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिस्टिक फोटोग्राफी की 2-3 चीज़ें निकाल के जब आप कमर्शियल फोटोग्राफी में डालोगे तो आप फिर डिफरेंट कहलाओगे। जब आप डिफरेंट कहलाओगे तो फिर आपको काम मिलने के चांसेस
ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली आपको आर्टिस्टिक फोटोग्राफी करनी ही पड़ेगी। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपने अपनी आर्टिस्टिक रूह को जिंदा रखना है, और उसको रूह को जिंदा रखने के लिए यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू। मेरा क्या होता है कि मैं अक्सर निकल जाता हूँ रोड पे बगैर किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत कि आज मैंने लैंडस्केप करना है या आज मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है। मेरे अक्सर शॉट्स सी साइड पे होते हैं और पोर्ट्रेट्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो मैं ज़्यादा शूट करता हूँ। बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिफरेंट काम करूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फूल की तस्वीर ली, 500 mm लेंस है। अब कौन पागल 500 mm टेलीफोटो लेंस जो बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यूज़ करता है, मैंने उससे पोलो की तस्वीर ली, लेकिन मैंने ली, मैंने एक आर्टिस्टिक अप्रोच ट्राई करी एंड आई वॉज सक्सेसफुल। पीपल वर प्रेजिंग, लोगों को वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी। करते रहना चाहिए डिफरेंट चीज़ें, इससे पता है आपको हेल्प मिलती है अपने अंदर के फोटोग्राफर को जिंदा रखने की। क्योंकि आर्टिस्ट भूखा होता है, आर्ट का भूखा होता है, और आपको उसको आर्ट खिलाना है, अपने अंदर के आर्टिस्ट को आर्ट खिलाना है, वरना आप बहुत जल्दी मर जाओगे। आपकी कमर्शियल फोटोग्राफी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और आपका दिमाग उस वक्त काम करता है कमर्शियल फोटोग्राफी में जब आप अंदर से फोटोग्राफी को फील करते हो। उसको फील करने के लिए आर्टिस्टिक फोटोग्राफर का आपके अंदर जिंदा रहना लाजमी है, लाजमी। समझ ले, रूह है ये, आर्टिस्टिक फोटोग्राफी रूह है। मैं अक्सर करता रहता हूँ आर्टिस्टिक फोटोग्राफी, एंड बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के जो एडिटर्स हैं उन्होंने मेरे काम को देखा एंड दे सेड, या योर वर्क इज टोटली डिफरेंट, योर वर्क इज टोटली डिफरेंट, यू आर नॉट अ कमर्शियल फोटोग्राफर, यू आर नॉट इवन a newspaper photographer, because you are totally artistic photographer. एंड वहाँ पे आके वो एक तरफ मेरे काम की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी कह रहे हैं कि यू हैव टू टर्न अराउंड, यू हैव टू मेक योर आर्टिस्टिक फोटोग्राफी इनटू कमर्शियल फोटोग्राफी, एंड दैट्स वेयर आई स्ट्रगल्ड। मुझसे नहीं हो रहा था। अक्सर ऐसा भी होता है। खैर, आज की वीडियो का मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि आर्टिस्टिक फोटोग्राफी और कमर्शियल फोटोग्राफी में क्या फ़र्क है। कहने को बोला जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपकी कमर्शियल फ़ोटोग्राफी को चलाने के लिए आपको एक आर्टिस्टिक फ़ोटोग्राफी साल में 6 महीने में, 1 महीने में, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वरना आपकी कमर्शियल फ़ोटोग्राफी की दुकान ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो करते रहिए आर्टिस्टिक फ़ोटोग्राफी। ठीक है, आपको आपके बिल्स पे नहीं होंगे, आपका किचन नहीं चलेगा कमर्शियल फोटोग्राफी और आर्टिस्टिक फोटोग्राफी से, बट एटलीस्ट आपका जो कमर्शियल काम है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चल जाएगा कि आर्टिस्टिक फोटोग्राफर कमर्शियल फोटोग्राफर को ज़िंदा रखेगा, वरना आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे एक ही तरीके का काम कर करके। दैट्स वेयर आर्टिस्टिक फोटोग्राफर कम्स इनटू द प्ले, उसको भी ज़िंदा रखें ताकि दोनों चीज़ें चलती रहें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और कुछ डिफरेंट आपका दिमाग सोचने में मजबूर होगा जो आज मैंने इस वीडियो में बोला है। तो दैट्स इट। फिर अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।